फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वी-मार्ट रिटेल के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। वी-मार्ट रिटेल का Q4 FY26 का रिजल्ट आया है, उसका कॉन कॉल भी हो चुका है। तो इस वीडियो में हम वी-मार्ट रिटेल के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो वी-मार्ट रिटेल अगर आप देखेंगे तो इसका ये स्टोर वगैरह है, और स्टोर वगैरह में ये लोग मेनली जो अपीयरल यानी कि जो क्लोथ्स सेल करते हैं, उसके साथ कुछ इसका FMCG का सेगमेंट है, और उसके साथ ये लोग कुछ डिस्क्रिशनरी आइटम सेल करते हैं, जैसे साबुन, शैम्पू और जो आपका प्रोडक्ट होता है, जो आप देखेंगे कोई भी शॉपिंग मॉल में अगर जाएंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। इस तरह का प्रोडक्ट ये लोग सेल करते हैं। और अगर आप देखेंगे इसका जो मेन जो रेवेन्यू आते हैं वो आते हैं आपका क्लोथ सेल करके। ऑलमोस्ट 80% रेवेन्यू आते हैं क्लोथ सेल करके, और FMCG से 10%, और मोटा मोटी आपका नॉन अपीयरल यानी कि जो डिस्क्रिशनरी आइटम है उनमें से आपको 10% रेवेन्यू आते हैं। तो इसका जो रेवेन्यू का जो मेन सोर्स है वो है आपका क्लोथ्स यानी जो अपीयरल, ये आपका मेन सोर्स है। तो आप चलते इसका Q4 FY26 के रिजल्ट के बारे में। अगर आप इसका रिजल्ट देखेंगे 24% आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस में, और 16% Q on Q बेसिस में इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। और एबिडा अगर आप देखेंगे 56% से ग्रो किया है। एबिडा मार्जिन इंप्रूव हुआ है। पैट 100 बहुत अच्छे लेवल से ग्रो किया है। पहले ये लॉस मेकिंग कंपनी था, लेकिन अब ये धीरे धीरे प्रॉफिट में आ रहा है। अगर आप देखेंगे अगले क्वार्टर में इन लोगों ने प्रॉफिट किया था, तो इसका अभी जो नेगेटिव से पॉजिटिव में आ रहा है। तो -1 करोड़ का घाटा था, अब ये 10 करोड़ का 10.5 करोड़ का प्रॉफिट इन लोगों ने किया है। तो और FY26 में भी अगर आप देखेंगे तो इसका ऑलमोस्ट 500% का जंप है। तो ये अभी लॉस से प्रॉफिट में आ चुका है, और ये पैट पॉजिटिव पोस्ट कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और इसका पैट मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ है, वो आपका हर एक टाइम फ्रेम में भी इसका पैट का मार्जिन इम्प्रूव हुआ है। उसके बाद अगर आप इसके SSG देखेंगे तो 12% इसका SSG है। और उसके साथ इसका स्टोर देखेंगे तो इसका भी करेंट टोटल जो स्टोर्स है वो है आपका 577। इनमें से इन लोगों ने इस फिनेंशियल ईयर में ऑलमोस्ट 80 स्टोर इन लोगों ने ओपन किया है, और इस क्वार्टर में यानी Q4 में इन लोगों ने 23 स्टोर इन लोगों ने ओपन किया है। और उसके बाद अगर आप इसका मेमो ग्रोथ देखेंगे तो 21% से ग्रो किया है। फुटफॉल 47% से ग्रो किया है। SSG है 12%, और इनमें से वी-मार्ट का है 12%, और अनलिमिटेड का है 9%। और अगर आप इसके SSG अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखेंगे तो इसका 5% इसका SSG है। तो ये बात है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये लोग इसका जो ये मोटा मोटी इसका रिजल्ट है। अब इसका जो कॉन कॉल वगैरह हुआ था, तो कॉन कॉल में अगर आप देखेंगे मैनेजमेंट ने कहा था कि ये लोग पहले इसका गाइडेंस था 15% के रेंज पे ये लोग अपना रेवेन्यू को ग्रो करेंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे लास्ट 2-3 क्वार्टर से इसका ग्रोथ अबव 20% हो रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और मैनेजमेंट ने इस साल में गाइड किया है कि FY27 में ये लोग मोटा मोटी 15 से 18% से अपना लोन बुक को ये लोग अपना रेवेन्यू को ग्रो करेंगे। उसके बाद मैनेजमेंट ने कहा है कि ये लोग हर साल मोटा मोटी 13 से 15% नेट एरिया यानी जो आपका जो स्क्वायर फीट एरिया होता है वो लोग एडिशन करेंगे। उसके साथ मैनेजमेंट ये भी कहा है कि इसका जो SSG का ग्रोथ रहेगा वो 6 to 7% इसका SSG का ग्रोथ रहेगा, लेकिन इस क्वार्टर में SSG का ग्रोथ थोड़ा ज़्यादा है। और उसके बाद मैनेजमेंट ने भी कहा है कि इसका जो डेट है वो ये लोग डेट धीरे धीरे रिड्यूस कर रहा है, और जितना इस लोग अपना डेट को रिड्यूस करेंगे उतना इसका फिनांस कॉस्ट कम लगेगा। जितना फिनांस कॉस्ट कम लगेगा आपका पैट उतना ज़्यादा लेवल से इम्प्रूव करना स्टार्ट कर देगा, और यही हो रहा है इसके साथ। और इसके बाद अगर आप देखेंगे मैनेजमेंट ने थोड़ा कॉशियस कमेंट्री दिया है, जो इन्फ्लेशन के वजह से जो रूरल जो कंजम्पशन है इसमें थोड़ा हिट आ सकता है। तो इसके बारे में मैनेजमेंट ने कॉशियस कमेंट्री दिया है। और जो पैट मार्जिन है अगर आप देखेंगे इसका पैट मार्जिन अभी देखेंगे तो मोटा मोटी 3.3% है। FY26 में मैनेजमेंट ने कहा है इसका जो लेवल होगा अगले इन फ्यूचर 4 to 4.5% इसका पैट मार्जिन हो जाएगा। तो ये आपका लॉन्ग टर्म का एक गाइडेंस है। तो मेरे हिसाब से बिजनेस सही दिशा में जा रहा है। और अगर आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ भी पकड़ रहा है। पहले 15% का गाइडेंस था, अभी ये 15 से 18% का गाइडेंस दे रहा है, तो सही दिशा में जा रहा है। लेकिन अगर आप इस पूरे सेक्टर को एनालिसिस करेंगे तो इस सेक्टर में अगर आप देखेंगे सबसे जो बढ़िया प्लेयर है वो है आपका V2 रिटेल है। अगर आप उसका ग्रोथ देखेंगे 60% से ग्रो करता है।
और हर एक पैरामीटर अच्छा करता है, ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे बजाज स्टाइल या फिर स्टाइल बाजार करके एक कंपनी है, वो भी तगड़े लेवल से ग्रो करता है 30-40% से। लेकिन इसका जो ग्रोथ है मेरे हिसाब से थोड़ा डाउन ग्रोथ है, लेकिन बिजनेस सही दिशा में जा रहा है, ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ रहा है, आपका पैट नेगेटिव से पैट पॉजिटिव आ रहा है। तो ये सारे जो आपका पैरामीटर, फुटफॉल बढ़ रहा है, तो इस तरह का जो पैरामीटर है वो इम्प्रूव कर रहा है। उसके साथ इसका जो ग्रोथ भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन अभी इसको V2 के साथ कंपेयर इसको नहीं करना चाहिए। तो इस पूरे सेगमेंट में अगर आप दो कंपनी को देखना है तो एक है आपका V2 रिटेल और दूसरा है आपका स्टाइल बाजार करके। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।